हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, यूपीएससी सीएसई मेंस फाइनल रिजल्ट 2024 बैच, जो कि अभी अभी जो मेंस जो यूपीएससी का जो बैच है 2024 का, उसका रिजल्ट आ चुका है और सारे कैंडिडेट्स सेलिब्रेट करने को रेडी हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आप लोग देखिए, जो फर्स्ट नंबर पे है यानी AIR 1, इनका नाम है, ये इन मैम का नाम है शक्ति दुबे, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है अपनी मेहनत पे, अपनी काबिलियत पे। और इसी के साथ ही हालांकि जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। किसी की भी अगर रैंक थोड़ी सी ज़्यादा आती है या कोई पीछे आता है तो कम नहीं है किसी भी मामले में, क्योंकि उसने भी उतनी मेहनत की होती है। ठीक है। और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं भी हुआ है वो लोग भी ये ना सोचें कि उनमें कोई कमी रह गई थी। देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो यूपीएससी जो पेपर कराता है उसमें जो सीट्स होती हैं वो निर्धारित होती हैं, 1000 होंगी, 1200 होंगी, इस तरह से। कभी कभी 900 950 ही रह जाती हैं। तो लोग तो उतने ही सिलेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं कह सकते कि किसी की मेहनत ज़्यादा है किसी की कम है। सभी की सभी लोग मेहनत करते हैं, रातों रात जागते हैं, अपनी इच्छाओं को कम करते हैं, दोस्तों से दूर रहते हैं, हर चीज़। तो सभी नए ब्यूरोक्रेट्स को कॉन्ग्रेचुलेसन्स तहे दिल से। हाँ, ये वीडियो थोड़ा लेट ज़रूर है, इसकी वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं मूड अपसेट था। उसका रीज़न अलग है, वो भी मैं बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि जो कुछ हुआ है वो इन कैंडिडेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। अब क्या हुआ है वो आप सभी जानते हैं, है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं, चलो पहले लिस्ट पर ध्यान देते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को लेटर दिख रहा होगा। इसको मैं लव लेटर कहूँ तो गलत नहीं होगा। हर इंसान चाहता है कि एक ना एक दिन उसके हाथ में ये वाला जो लेटर है ये आए और उसमें लिस्ट में अपना नाम देखे, सर्च करके, फिर बार बार देखे, कंफर्म करे, दूसरों को दिखाए, फिर भी कंफर्म करे। तो ये अलग ही लेवल की खुशी होती है हर किसी को। इसमें इस लिस्ट में अपना नाम चाहिए होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो प्रेस नोट, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 based on the result of the written part of civil service examination 2024 held by the Union Public Service Commission in September 2024 and the interviews for personality test held in January April 2025। तो ये जो एग्ज़ाम की जो लिस्ट है ये चार तरह की कैटेगरीज में जो सिलेक्शन हुए हैं उनकी बारे में। पहली है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विस जो कि IFS होती है, IAS IFS फॉरेन वाली, इंडियन पुलिस सर्विस जिसको IPS बोल देते हैं, और सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप A एंड ग्रुप B। तो अब इसको आगे भी देखते हैं। हाँ, a total number of 1009 candidates have been recommended for appointment as per following breakups। तो जनरल में जो सिलेक्शन हुए हैं कितने लोगों के हुए, 335, EWS में 109, OBC में 318, SC कैटेगरी में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो 160, ST में 87, और टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज़ 1009। और इन सारी कैटेगरीज में आप लोग देख सकते हैं 10 PWBD 1 जिसमें 10 है, इसमें 05 है 2 में,
और 11 है 11 PWBD 3 एंड 5 PWBD में 5, मतलब ये 5 नंबर का PWBD कैटेगरी है। तो ये PWBD क्या होता है? ये होता है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है ना, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी इट रिफर्स टू individuals with disability, specifically those defined under the Right of Person with Disability Act 2016 and who meet the criteria for having a benchmark disability। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो जो दिव्यांग लोग होते हैं उन लोगों की बात हो रही है, और उनमें भी जो कैटेगरीज होती हैं कि किसमें कितनों का सिलेक्शन हुआ है उनकी बात हो रही है। अब आगे देखते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। IAS, IFS, IPS, सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए, ग्रुप बी सर्विस, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। जनरल में 73, EWS में 18, IFS में 23, EWS में 05, IAS में OBC में 52, SC कैटेगरी में 24 IAS सिलेक्ट हुए हैं और ST कैटेगरी में 13 सिलेक्ट हुए हैं। तो यानी कि टोटल वी हैव 180 IAS दिस ईयर सिलेक्टेड। ओके, ऐसे ही IFS में 23 जनरल से जो फॉरेन सर्विसेज होती हैं, 5 EWS से, और OBC से जो IFS बने वो 13 है, SC कैटेगरी से जो IFS बने वो 9 है, और ST कैटेगरी से जो IFS बने वो 05 है। टोटल हमारे पास IFS कितने 55। ऐसे ही जो IPS बने हैं यानी पुलिस सर्विसेज, उसमें जनरल 60, EWS से 14, OBC से 41, SC से 22, ST से 10, टोटल 147। तो ऐसा ही आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं जो ग्रुप ए की सर्विसेज हैं। जनरल में 244, EWS में 57, OBC में 168, SC में 90, ST में 46, टोटल 605 और ग्रुप बी सर्विसेज में 55 जनरल से, EWS 15 है, OBC 44, SC 15, ST 13, टोटल 142, और सभी की कैटेगरीज मिला के हमारे पास हैं 129 कैंडिडेट्स जो कि सिलेक्टेड। और ये रही लिस्ट। शुरू में हम लोग देख सकते हैं कौन कौन इसमें सिलेक्टेड है। जो कि पहला ही नाम आता है शक्ति दुबे मैम जी का, और हर्षिता गोयल सेकंड। तो इसी तरह से ही आप लोग नाम देख सकते हैं। सारे लिस्ट आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी, और जो इसमें सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो संख्या है ये 1009। तो इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और ये लोग अपना काम बेहतर तरीके से करें और एक ऐसा परिवर्तन लाएं कि समाज में और देश में हर कोई एक सुरक्षा की भावना से यहाँ वहाँ घूम सके। इन लोगों को एक सिलेक्शन की खुशी के साथ साथ एक चुनौती भी मिली है। चुनौती कैसी, आइए देखते हैं। अब इन लोगों को सच में एक लिखा है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल सिलेक्टेड वॉरियर्स। अब इन लोगों को वॉरियर्स की तरह काम करना पड़ेगा, वॉरियर्स की तरह, क्योंकि अभी हाल ही में जो सिलेक्शन इन लोग का हुआ है, साथ में एक दुर्घटना भी हुई है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कश्मीर में। तो कश्मीर में जो हुआ है वो काफ़ी निराशाजनक है,
और उसके साथ साथ कुछ चीखें हैं जो कि कश्मीर के पहलगाम की घाटियों में, वादियों में अभी भी गूंज रही हैं, और यहाँ तक कि गूंजती रहेंगी, क्योंकि इतनी बेदर्दी से, बेरहमी से एक जानवर और वहशीपन से मारा गया है। और मारने का कारण क्या था कि आप एक हिंदू हो, आपका धर्म पूछा, आपकी जाति नहीं पूछी। जाति पूछने के लिए अलग लोग देश में इन लोगों ने लगाए रखे हैं कि वो आपकी जाति पूछेंगे आपके घर घर आकर। लेकिन यहाँ पर ये अपना आपका धर्म पूछते हैं, आपका नाम जानते हैं, आपको ये कंफर्म करते हैं कि आप एक हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो, और आपको बेरहमी से गोली मार देते हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये एक प्रश्न और एक चुनौती दोनों ही इन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के सामने प्रस्तुत करती है कि अब ये लोग क्या करेंगे। इस पर एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। इस तरह की तस्वीरें जो देखने को मिली हैं हम लोग को पिछले 2 दिनों में, और एक जगह एक दुख भरी तस्वीर, और दूसरी जगह ये जो स्माइल देख रहे हैं आप इन लोगों के चेहरे पर, ये स्माइल क्यों है? वो भी कैंडल मार्च पे किसी की डेथ पर ये स्माइल क्यों है? क्या ये खुशी इस बात की है कि ये लोग हिंदू नहीं हैं? हिंदू ना होने की खुशी है क्या? बताइए। हो भी सकती है। अगर ये लोग हिंदू होते तो मारे जाते, पक्की बात है। अगर ये लोग हिंदू होते तो ये लोग भी गोलियों से भूने जाते। बच गए हैं तो स्माइल कर रहे हैं। जानवर हैं सब। और कुछ लोग जो अपने आप को, जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और अपने आप को सबको साथ लेकर चलने का दावा करते हैं, पूरे देश को साथ लेकर चलने का, सारे वर्गों को साथ में लेकर चलने का, तो वो उनकी भी चुप्पी काफ़ी कानों में चुभती है। अब क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? बताइए। जब दुकानों पर नाम पूछा जा रहा था कि आपकी दुकान का रियल नेम क्या है, तब ये लोग बहुत शोर मचा रहे थे। क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई भी नाम हो, हिंदू नाम की दुकान हो या मुस्लिम नाम की दुकान हो, आपको सामान से मतलब। अब जब धर्म पूछकर सीधे गोली मारी जा रही है कि आप हिंदू हो इसलिए आपको गोली मारेंगे, अब ये लोग क्यों चुप हैं? बताइए। सिर्फ आपका हिंदू होना ही काफ़ी है आपको गोली मारने के लिए। हाँ, दिस इज़ एन एजुकेशनल यूट्यूब चैनल, सही बात है। लेकिन एजुकेशन ही हमें तर्क करना सिखाती है, लॉजिक सिखाती है, रीज़न करने की जो एबिलिटी है वो सिखाती है। यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। जो लोग खुश हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, हर युवा चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो, आईएएस में हो, आईपीएस में हो। लेकिन ये लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इन लोगों के पास तुरंत एक टास्क आ गया है, एक काम आ गया है, कि एक चैलेंज आ गया है कि आप लोग अब इस स्थिति को भी संभालिए। रिजल्ट आया है, साथ में एक चैलेंज भी आया है कि अब संभालो देश को। खैर, आज के इस वीडियो में ज़्यादा तो कुछ नहीं हो पाएगा। खुशी बहुत है लेकिन साथ में दुख भी उतना ही है, 50-50% का रेशियो। तो अगली अपडेट अगले नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ आप लोग मिलेगी। और जो लोग सिलेक्ट हुए उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सभी लोग साथ में रहें, सुरक्षित रहें, यही आशा है। और साथ में रहकर भी, एक दूसरे से जुड़कर ही हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं।
सारे इंडियंस अगर एक हो जाएं तो आतंकवादियों क्या मजाल कि वो किसी को ही मार सकें। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।